हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। राम राम, राधे राधे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है और आज से हम अपनी क्लासों को यथावत नियमित रूप से अपने 5 बजे अपनी क्लास रहेगी रीजनिंग की। यथावत रोज़ाना इसी टाइम पर अपन लेंगे और आपके जो राजस्थान पुलिस और जो यूडीओ की जो वैकेंसियाँ हैं, जिनके पेपर बहुत जल्दी आपके सामने हैं, उनको लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। आज मैं अभी कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद रेगुलर अपन डेली के टॉपिक वाइज मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर क्वेश्चनों का एक क्रम चलाएंगे, जिसमें अपने सभी क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाए। हर टॉपिक के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए अपने से, क्योंकि आज पहली क्लास है तो अधिकांश बच्चों को पता भी नहीं है। और अब अपनी क्लास रेगुलर रहेगी, स्टार्ट किया है आज अपन ने। क्वालिटी बता दीजिए कि अच्छी क्वालिटी है या नहीं। सभी को राम राम। और LK गुजर, राजेंद्र सिंह जी प्रणाम सभी को। राकेश मीणा जी गुड इवनिंग सभी को राम राम। सभी लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सभी दोस्तों के तक पहुंचा दीजिए। आवाज़ कम आ रही, बिल्कुल आवाज़ तो हम कर देंगे। आवाज़ कम आ रही तो आवाज़ को हम अच्छा कर देंगे, आवाज़ की टेंशन ना लो आप। बस इसीलिए आज पहली क्लास अपन डेमो के रूप में रख रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ वगैरह हर चीज़ पता लग जाए। काफ़ी दिन हो गए क्लास लिए हुए, आप सभी को पता है। किरण कंवर बिल्कुल राधे, बिल्कुल राधे राधे जी। कमलेश सी गुजर बिल्कुल गुड इवनिंग। सभी के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ। और अपन हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और अपर तक लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चे सभी प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार रीजनिंग को देखते हैं, उनके लिए भी अपन को उनको भी ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रीजनिंग को बहुत सी बार पढ़ रखा है, तो उनको भी अपन ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो आप लोग सभी के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो अपन जल्दी से अपन बिल्कुल आवाज़ सही होगी तो मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। आवाज़ आपको क्लियर पहुंच रही है तो मुझे बता दीजिए। अपनी क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल आराम से हर चीज़ को धीरे धीरे आपको वो फीलिंग दिलाएंगे जो आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं। बिल्कुल आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग केवल शब्दों का खेल है। यदि शब्द आपके पकड़ में आते हैं तो रीजनिंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस शब्दों का खेल है रीजनिंग में, और कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग शब्दों को पकड़िए। बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है सभी को। शंकर बामनिया जी बूंदी राजस्थान लाखेरी से राम राम, बिल्कुल राम राम सर। शंकर जी राम राम, बिल्कुल ओके हैं। बिल्कुल सभी को आवाज़ ओके आ गई तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अपन आज अपना टॉपिक ले रहे हैं घड़ी। और घड़ी को अपन आज ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्लॉक को, जो आपको पता होगा अच्छे से आराम से, क्योंकि घड़ी ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चे बिल्कुल सेकंड ग्रेड की क्लास के लिए आप लोग आप संपर्क कर लीजिए। सेकंड ग्रेड की क्लासें भी चलेगी बिल्कुल रेगुलर। कल से आपकी सभी क्लासें लगेगी, हिस्ट्री की लगेगी, कल्चर की है, साइंस की है, सभी क्लासें हम रेगुलर शाम के टाइम पर पूरा रेगुलर ऑनलाइन सेटअप रहेगा। मॉर्निंग टाइम पर हमारा पूरा का पूरा ऑफलाइन रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो के लिए तो देखो दोस्तों, घड़ी की अपन बात करें तो घड़ी आप लोग सब जानते हैं। देखिए बात करते हैं घड़ी। देखो आप लोग डायल को जानते हैं, बिल्कुल आप लोग आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, ठीक है। तो घड़ी की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस पर चिन्ह लगे होते हैं, और ये चिन्ह जो होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो अब यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। तो घड़ी का जो डायल होता है पूरा एक चक्कर ये लगाता है, और ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो आपको पता है कि यहाँ से कोई सी भी सुई घूमे या कोई सा भी यहाँ घूमे, जैसे कि मैं गोला बना के बात करूँ, ये पूरा घूमता है। इसका मतलब कितने डिग्री घूमेगा? 360। मतलब आप कह सकते हैं कि एक कोण एक बार जो चक्कर लगाते हैं और टोटल कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ध्यान रखना इस चीज को, हालांकि अभी बात नहीं करेंगे। अब देखो छोटी छोटी, बिल्कुल अंकित जी थोड़ी देर के लिए मैं अब बेसिक से ले रहा हूं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपको चीजें बता रहे हैं जो बहुत ही काम की। यहां से पूछता है घड़ी के डायल, जो घड़ी का डायल होता है, सर्वाधिक बारंबारता किस अंक की होती है? क्वेश्चन है जैसे कि घड़ी के डायल में क्वेश्चन देखो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेके बात कर रहा हूं आपसे। देखो घड़ी के डायल में
डायल में सर्वाधिक बारंबारता किस अंक की होती है? किस अंक की होती है? देखो मित्रों, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और मुझे आप आंसर देंगे कि घड़ी के डायल में सर्वाधिक बारंबारता किस अंक की होती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं प्यारे मित्रों, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, तो ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बारंबारता किस अंक की होती है? तो देखो मित्रों, आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा बारंबारता मतलब कौन सा अंक है। तो देखो मित्रों, एक, ये देखो एक यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कौन सा अंक है जिसकी सर्वाधिक बारंबारता है? तो कौन सा अंक है? वो एक। कौन सा अंक है? एक। और कितनी बार आ रहा है? तो देखो 1 2 3 4 और 5, कितनी बार आ रहा है मित्रों? 5 बार आ रहा है। तो पूछ सकता है कि सर्वाधिक अंक किस अंक की बारंबारता है? तो एक अंक की है और उसकी कितनी बार आ रहा है? वो 5 बार आ रहा है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पूछता है, यदि आपसे पूछे घड़ी के डायल में कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं, देखो घड़ी के डायल में कुल संख्या, देखो मित्रों कुल संख्याएं कितनी? छोटे छोटे क्वेश्चन है तो यहां ध्यान रखना। मैं आपको आज पूरी चीजें बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि घड़ी के डायल में कुल संख्याएं कितनी होती है। तो कुल संख्याएं कितनी होती है मित्रों? तो आप कहेंगे कि घड़ी के डायल में कुल संख्याएं होती है 12। कितनी होती है? 12। ध्यान रखना, छोटे छोटे हैं। लेकिन आपसे ऐसा पूछे कि घड़ी के डायल में कुल कितने अंक होते हैं, यह भी चीज काम की है। घड़ी के डायल में कुल अंक कितने होते हैं? तो देखो मित्रों, कुल अंक कितने होते हैं बता देंगे आप लोग एक बार, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। घड़ी के डायल में कुल कितने अंक होते हैं? बिल्कुल, तो देखो अंक की बात कर रहे हैं तो देखो 12 13 14 और 15, कुल कितने अंक होते हैं? 15। आप सभी को कितना आएगा? 15। ये आपको बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब बात करें इसमें अपने पास सुइयां होती है, तो कौन कौन सी सुई? सबसे देखो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी सुई होती है जिसको बोलते हैं घंटे की सुई। किसको क्या बोलते हैं? घंटे की सुई। इससे बड़ी होती है उसको बोलते हैं मिनट की सुई, और सबसे बड़ी होती है उसको बोलते हैं सेकंड की सुई। तो 3 प्रकार की सुई यहाँ पर पढ़ेंगे, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। ये सुइयां अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इनके कोण पर, क्योंकि कोण बहुत जरूरी है और कोण से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखना, घड़ी के डायल में सर्वाधिक बारंबारता किस अंक की होती है? तो किस अंक की होती है मित्रों? 1 की होती है। और कितनी बार होती है? 5 बार। कितनी बार होती है? 5 बार। इसके बाद घड़ी के डायल में कुल संख्या कितनी होती है? तो घड़ी के डायल में कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और घड़ी के डायल में कुल अंक कितने होते हैं? तो कुल अंक कितने होते हैं मित्रों? 15 होते हैं। बिल्कुल, किसी का कोई डाउट है तो मुझे तुरंत बता दिया करो। एक और क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है मित्रों, मैं आपको बता दूं। एक जो बंद घड़ी होती है, वो बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताती है? ये चीजें आपको पता होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कभी भी पूछ लेते हैं। एक बंद घड़ी है, एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय दिखाती है? तो देखो मित्रों, एक जो बंद घड़ी होती है वो एक दिन में कितनी बार सही समय बताती है? सुरेंद्र प्रजापति, जय श्री राम। राम राम। बिल्कुल, गिरधर कुमार, बता दीजिए मित्रों। तो एक पूरे दिन में कितनी बार बताती है? एक पूरे दिन में, या एक पूरे दिन में, एक लिखता हूं, एक पूरे दिन में, या कह सकते हैं पूरे दिन में एक घड़ी पूरे दिन में कितनी बार सही समय बताती? तो देखो, जब घड़ी खराब हो जाए या बंद हो जाए, मान लेते हैं कि कोई भी घड़ी है, मान लेते हैं कि ऐसी कोई घड़ी है जिसमें ऐसा बज हो रहा है 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 है, या फिर यहाँ 2 है। मान लो ऐसा हो रहा है कि घंटे की सुई हो है यहाँ पर, मिनट की सुई है यहाँ पर और सेकंड की सुई है यहाँ पर। ये सेकंड है
ये हावर्स है और ये मिनट है। तो यहाँ हो जाएगा 3 ये मिनट की है, तो आपको पता है यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, तो 5 5 10 मिनट और सेकंड कितने 30 सेकंड। तो ये टाइम आप देखेंगे तो कि ये बंद घड़ी है, पड़ी हुई है, और एक दिन में कितनी बार सही समय बताएगी। तो देखो यहाँ पर कितनी बार बताएगी, 2 बार, क्योंकि एक बार समय वो दिन में, जब दिन में 3:10, एक बार तो PM का बताएगी, एक बार AM का बताएगी, एक बार तो दिन में बताएगी और एक बार का बताएगी रात में बताएगी। तो कितनी बार सही समय दिखाती है, 2 बार। कितनी बार दिखाती है, 2 बार। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज मैं आपसे यहाँ कर कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत काम की चीज है। यदि वह आपसे ऐसा बोले, समझना इस पॉइंट को, एक दिन, क्या बोले आपसे, ये काम की चीजें मैं मित्रों, एक दिन शब्दों का खेल है। एक दिन बोले तो आपके पास कितने घंटे होंगे, 24 आवर्स। कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स। पूरा दिन बोले, पूरा दिन बोले तब भी आपके पास कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स। लेकिन आपसे वो बोले केवल दिन, क्या बोले, केवल दिन, केवल दिन की बात करेगा तो आपको कितना मानना है, 12 आवर्स। अब यदि यहाँ केवल दिन की बात करता तो केवल कितनी बार बताती सही समय, 1 बार बताती। केवल कितनी बार बताती, 1 ही बार बताती। तो ध्यान रखना ये शब्दों का खेल है। एक दिन बोले तभी 24 आवर्स है, पूरा दिन बोले तभी 24 आवर्स है, लेकिन उसने बोला केवल दिन। केवल दिन का मतलब कितने, 12 आवर्स, और 12 आवर्स में कितनी बार बताएगी, 1 ही बार बताएगी। और यदि वो आपसे ऐसा बोले मात्र दिन, मात्र दिन का मतलब ही 24 आवर्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मित्रों, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये छोटी छोटी, बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी AM पर और PM पर, लेकिन ये बातें और मैंने आपको बताई है कि ये शब्दों की, मैंने आपसे पहले बोला कि रीजनिंग इतनी कठिन नहीं होती है, केवल शब्दों का खेल है और शब्दों पर ही आपको डिपेंड करना है। यहाँ इस शब्द में से यदि आपको पता है एक दिन आ जाए तो 24 है, लेकिन उसने बोला केवल दिन, तो फिर आपका आंसर देखो चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं और आप इनको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, छोटी छोटी बातें अपन ने बात की अभी, अब आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है मित्रों। ये विशेष तौर से ये शब्दों का खेल मैंने आपको बता दिया। एक दिन का मतलब 24 आवर्स, और यदि पूरा दिन बोले तभी 24 आवर्स, लेकिन वो यदि बोले केवल दिन तो 12 आवर्स। केवल दिन बोले तो केवल 12 आवर्स, और मात्र दिन बोले तब भी कितना, 12 आवर्स। ये बातें हैं। और यदि ऐसा दे कि एक बंद घड़ी पूरे दिन में कितनी बार, तो कितनी बार, 2 बार। लेकिन ऐसा दे दे एक बंद घड़ी केवल दिन में कितनी बार सही समय दिखाती है, तो केवल दिन बोला है ना भाई, और केवल दिन बोलेगा तो आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि ये शब्दों का खेल है और इनको सही, बिल्कुल। शिशुपाल सैनी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तुलसी कुमारी मीना जी बिल्कुल नमस्ते, सभी का नमस्कार स्वीकार है मुझे। और आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ बंदों के साथ, दोस्तों के साथ अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़कर, क्योंकि आपने चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि इस बार अपन शब्दों पर आधारित रीजनिंग को पढ़ाएंगे, क्योंकि शब्दों का खेल है और शब्द पकड़े में आ गए तो रीजनिंग कभी गलत नहीं जाएगी मित्रों। बस रीजनिंग को ऐसे समझ के आराम से पढ़ना तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन कोण की। देखो कोण की अपन बात करते हैं, छोटे छोटे कोण होते हैं उनको अपन देख लेते हैं। देखो मित्रों, अपन बात करते हैं मिनट हेड की। छोटी छोटी बातें अपने लिए बहुत काम की होती है मित्रों। तो आपको यहां देख पा रहे होंगे कि मैंने वापस एक घड़ी बनाई आपके लिए। देखो मित्रों, घड़ी आपके सामने है। यदि मैं बात करता हूं मिनट की सुई की, किसकी बात करें, मिनट। अब देखो मिनट की सुई की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपको प्यार से समझना है मित्रों, कोई भी किसी प्रकार का आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। सोनिया वर्मा जी बिल्कुल हेलो, जगदीश जी बिल्कुल हेलो। तो देखो मित्रों, आओ यहां पर आपने देखा होगा कि यहां से कोई सुई होती है मिनट की और यहां पर चली आती है। सुनना मित्रों, यहां से छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल छोटी से। यहाँ कोई सुई है और यहाँ पर आ रही है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मिनट की सुई की बात। मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आती है, तो आप देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। कितने मिनट होते हैं मित्रों, 5 मिनट होता है यहाँ से यहाँ तक आने में। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जो पूरा कोण होता है
वो कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। कितने का होता है? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो टोटल कितना होता है? 360। टोटल हावर्स कितने होंगे इसके? 12 है। तो 12 का भाग देंगे तो कितना? 12 30 36, कितने डिग्री? 30 डिग्री। मतलब प्रत्येक जो अंतराल होता है वो कितने कितने डिग्री का होता है मित्रों? 30-30 डिग्री का। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से कवर करनी है। अब यहाँ मैंने कहा कि मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लेती है? 5 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 5 मिनट लेती है। तो 5 मिनट में कोण कितना बनेगा मित्रों? तो ये भाई एक ही तो आ रही है और एक ही आ रही है तो कितना बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 30 डिग्री का। तो 5 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो फिर आगे, अब जब 5 मिनट में इतना बन रहा है तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 1 मिनट में 30/5 बराबर कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कोण कितना बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है। तो फिर आपसे ऐसा पूछे कि 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप कहेंगे 60 × 6 बराबर कितने? 360 डिग्री। ध्यान रखना कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बना रही है? 6 डिग्री का। तो फिर यहां पर 60 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिग्री का। लेकिन आपसे फिर पूछे कि 1 हावर्स 20 मिनट में, मतलब 1 घंटा 20 मिनट में, क्वेश्चन मान लेते हैं 1 घंटा 20 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? बताना मुझे कितना कोण बनाएगी। आंसर दे मुझे थोड़ा सा, कितना कोण बनाएगी? रिवाइज कर ले भाई साथ के साथ, मैं आपसे ज्यादा नहीं। अभी आज से स्टार्ट की है भाई, कभी आज से ही क्लास स्टार्ट की है और हम टॉपिक टू टॉपिक अपन क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे से, और हर चीज़ को अभी मैं आपको पूरा बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। इसकी पूरी जानकारी आपको बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी में आपको दे रहा हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। 120 डिग्री सुरेंद्र जी प्रजापति ने बताया है, 120 डिग्री। कोई बात नहीं। देखो मित्रों, देखो यहां पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बना रही है? 6 डिग्री का बना रही है मित्रों। जब 6 डिग्री का बना रही है तो देखो 1 घंटे और 20 मिनट। अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं भाई? तो अपन कहेंगे 60 मिनट होते हैं और 20 और है, कितने मिनट हो गए? 80 मिनट। और 80 मिनट में कितना बनाएगी? तो आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 80 मिनट में 8 × 48 480 डिग्री का। कितने डिग्री का? 480 डिग्री का बनेगा मित्रों। ये कोण पूछा है, लेकिन मित्रों कोण कभी भी 380 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। तो यहां पर मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं, ध्यान रखो। छोटी छोटी बातें हैं। देखो मित्रों, एक तो होता है कोणीय दूरी। क्या होती है? कोणीय दूरी। और एक होता है कोण। देखो मित्रों, 2 बातें मैंने आपको ली है, कोणीय दूरी और एक लिया है मैंने आपको कोण। अब सुनना, बहुत काम की चीज है। अब आप कहेंगे सर कोण तो फिर यही आया ना भाई। अरे भाई देखो, बात तो तुम्हारी सही है कि ये आया है, लेकिन देखो जब 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूं तो 1 घंटे का मतलब कितने हो गए? 60 मिनट। और 60 मिनट में मिनट की सुई यहां से चलकर वापस कहां पहुंच जाएगी? यहां पर हो जाएगी। उसके बाद वापस कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। उसके बाद वापस कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। और जब एक यहां से 0 से स्टार्ट हो रही है तो यहां पर केवल कितने मिनट है? 20 मिनट है। और 20, तो ध्यान रखना कि कोण हमेशा 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। और कोणीय जो दूरी होगी वो 360 से बड़ी हो सकती है। तो ध्यान रखना कि कोण हमेशा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कोण ये जो दूरी होती है वो 360 डिग्री से अधिक हो सकती है, लेकिन ये 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना, कोण हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री से कम होगा, जबकि कोणीय दूरी है वो 360 डिग्री से क्या हो सकती है? ज्यादा भी हो सकती है। तो ध्यान रखना इस चीज का अच्छी तरह से। तो ये छोटी छोटी बात है जो मैंने आपको अच्छे से बताई है
कि यहां पर यदि उसने कोण पूछा है कितना कोण बनाएगी, तो फिर आपको पता है कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 60 मिनट का मतलब 360 डिग्री, और 360 है तो वापस कोण कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो यहाँ कितने हैं 20। तो यहाँ पर यदि आपको ये तो क्या है अपने पास कोणीय दूरी, क्या निकली है ये कोणीय दूरी, मतलब इतनी दूरी तय करती है। इतनी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 घंटा 20 मिनट में मिनट की सुई कितनी कोणीय दूरी तय करती है, तो फिर आपका आंसर कितना आएगा 480 डिग्री का कोणीय दूरी तय करती है। लेकिन यदि वो आपसे कोण पूछे तो 20 इंटू क्या कर देंगे 6, तो कितना आएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो बात समझ में आई होगी। ध्यान रखना कि यहां पर यदि वो आपसे कोणीय दूरी पूछे तो आपकी दूरी क्या होगी 360 डिग्री से ज्यादा आ सकती है। लेकिन यदि वो आपसे क्या पूछे केवल कोण पूछे तो फिर क्या होगा 360 डिग्री से क्या होगा कम होगा। तो ये छोटी सी बात थी जो आपने अच्छे से कवर कर ली होगी। ठीक है मित्रों, एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पर और देखते हैं अपन, ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन है 50 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 50 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो मित्रों 50 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का बनाती है। तो 50 मिनट की वो बात कर रहा है, तो 50 इंटू क्या कर देंगे 6 पंजे 30, कितने डिग्री का 300 डिग्री का। कितना डिग्री का जाएगा 300 डिग्री का आपका आंसर हो जाएगा। पता कोई डाउट। तो ये छोटा सा था। मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई का याद रखना कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का 30 डिग्री का। यहां से अपन ने देखा तो 1 मिनट में कितना आएगा 6 डिग्री का। तो फिर किसी भी जब 1 मिनट का आपके पास आ जाता है तो वो किसी का भी पूछे आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा सही होगा। तो 1 मिनट के आने के बाद किसी भी का कौन पूछ ले आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा सही। ठीक है शिशुपाल जी, सभी का सही है। चलते हैं आगे सेकंड की सुई की, घंटे की सुई की बात कर लेते हैं। घंटे की सुई की अपन बात करते हैं। तो देखो घंटे की सुई आपने देखा होगा, घंटे की सुई यहां से और यहां आती है, कितने मिनट में आती है 60 मिनट। कितने मिनट में आती है भाई 60 मिनट में आती है। तो देखो मैं बात कर रहा हूं कि 60 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में घंटे की सुई यहां से यहां आएगी तो कोण तो कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। तो कहेंगे कि 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है कितने डिग्री का, इतने डिग्री का 30 डिग्री का। कितने का बनाएगी 30 डिग्री। तो फिर 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, तो 30/60 तो कितने डिग्री 1/2 डिग्री। याद रखना कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना, मतलब आधा कोण बनाती है। तो यदि मैं यहां से कहूं तो फिर बताओ फिर यहां 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो ये आप कहेंगे कि 20 × 1/2 बराबर कितने डिग्री 10 डिग्री। किसी का भी पूछ ले। जो यहां पर आपको दिया है कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो फिर 20 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाएगी 10 डिग्री। यदि आपसे पूछे 50 मिनट में घंटे की सुई, तो आपको पता है कि इसका क्या कर दो आधा कर दो, कितने डिग्री का 25 डिग्री का। तो ध्यान रखना कि घंटे की सुई आपके पास, ध्यान रखना कि 1 मिनट में आधे डिग्री का क्या बनाती है कोण बनाती है। किसी को कोई डाउट। बिल्कुल सभी का सुरेंद्र जी प्रजापति का सही आंसर था। ठीक है भाई, चलते हैं छोटी छोटी जानकारियां थी अपन कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई देखो, सेकंड की सुई भी अपन बात करें तो सेकंड की सुई यहां से और यहां तक आती है, कितने सेकंड लेती है 5 सेकंड लेती है। कितने सेकंड लेती है 5 सेकंड का समय लेती है। तो 5 सेकंड में कौन कितने का बनेगा 30 का ही बनेगा। देखो ध्यान रखना सेकंड की सुई की बात कर रहा हूं, तो सेकंड की सुई यहां से यहां तक आती है तो कितने सेकंड लेती है 5 सेकंड का समय लेती है। तो 5 सेकंड में जो सेकंड की सुई कोण बनाए कितने डिग्री का बनाएगी 30 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, तो 30/5 बराबर कितने डिग्री का 6 डिग्री का। अब यहां से आप किसी का भी निकाल सकते हैं कि यहां से कहे कि 10 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, तो इसको 10 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो किसी कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सुरेंद्र जी, तुलसी जी,
तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आज अपन ने कंप्लीट की है। घंटे की सुई, मिनट की सुई और एक सेकंड की सुई की अपन ने बात की है। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसके अलावा यदि मन में कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, आपका जो भी है पूछ सकता है। तो चलते हैं आगे, कुछ और हिस्से हैं होते हैं जो अपन बात करेंगे। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत सी बार छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इसके कोण वाले एंगल की, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत सी बार। तो देखो मित्रों, अपने पास यहाँ पर 3 प्रकार की स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति होती है अतिव्यापन की स्थिति। कौन सी होती है? अतिव्यापन। अतिव्यापन की स्थिति होती है। दूसरी होती है जिसको बोलते हैं समकोण की स्थिति होती है। समकोण की स्थिति। और तीसरी होती है जिसको बोलते हैं अपन विपरीत दिशा, या इसको बोलते हैं अपन ऋजु कोण या सरल रेखा। क्या बोलते हैं? सरल रेखा या फिर ऋजु कोण। इसको बोलते हैं अतिव्यापन की स्थिति, या घड़ी की दोनों सुइयां आच्छादन की स्थिति में हो, या घड़ी की दोनों सुइयां संपाती हो। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। तो ध्यान रखना मित्रों, अतिव्यापन का मतलब होता है कि दोनों के बीच थीटा बराबर कितने डिग्री? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो आपको पता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कैसी होगी? एक सीध में होगी। कैसी होगी? एक सीध में होगी। ठीक है, समकोण की मैं बात करूं तो समकोण का मतलब आप सब लोग जानते हैं कितने डिग्री? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और यदि विपरीत की अपन बात करें तो आप लोग सब जानते हैं विपरीत का मतलब दोनों अलग अलग हो जाए, और अलग अलग होगी तो थीटा बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री। ये होगा मित्रों, तो ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, सभी का पेपर देखो, सभी को पेपर आ रहे हैं, तो आप लोग तैयारी, तो आपको खाओ पियो मौज करो, लेकिन अपना ध्यान किताबों पर रहना चाहिए, है ना। तो देखो, इसकी मैं बात करूं तो अपन को डायरेक्ट याद रखना है, फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन सी स्थिति है जहां पर ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान रखना मित्रों। ये जो स्थिति होती है वो 1 घंटे में एक बार होती है। 1 घंटे में कितनी बार होती है? एक बार। लेकिन ये 12 घंटे में होती है मित्रों 11 बार। कितनी बार होती है? 11 बार। और 24 आवर्स में होती है ये कितनी बार? 22 बार। देखो मित्रों, यहाँ से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 घंटे में एक बार होती है कौन सी स्थिति? अतिव्यापन की स्थिति। 1 घंटे में जब एक बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन एक स्थिति क्या होती है? कम होती है। वह आपको पता होना चाहिए 11 से 12 और 12 से 1, इनके बीच में केवल एक ही स्थिति बनती है। वो भी कहाँ बनती है? 12 बजे। वो भी कहाँ बनती है? 12 बजे। ध्यान रखना, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल एक ही स्थिति बनती है। वो कहाँ बनती है? 12 बजे। मतलब 11 से 12 बजे के मध्य कोई अतिव्यापन की स्थिति नहीं बनती है, और 12 से 1 के मध्य भी कोई अतिव्यापन की स्थिति 12 से 1 के मध्य भी कोई अतिव्यापन की स्थिति नहीं बनती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कहाँ कम होती है? 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य कोई अतिव्यापन की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है मित्रों, अब बात करें यहाँ समकोण की, तो समकोण में याद रखना कि 1 घंटे में ये बनती है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और फिर जब 1 घंटे में इतनी, तो 12 घंटे में कितनी बार? तो ये बनेगी 22 बार। और 24 घंटे में बनेगी 44 बार। अब आपका फिर दिमाग खराब कि जब 1 घंटे में 2 बार बन रही थी तो 12 घंटे में तो 24 बार बननी चाहिए। तो यहाँ भी मित्रों कम होती है। एक स्थिति तो होती है अपनी 2 से और 4 के मध्य कम हो जाती है, और एक स्थिति 8 से और 10 के मध्य क्या हो जाती है? कम हो। एक स्थिति यहाँ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छा और कवर हो जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से अपन करा देंगे। और विपरीत दिशा की स्थिति होती है, ये स्थिति बिल्कुल किसके सेम चलती है? इसके ही सेम चलती है कि 1 हावर्स में तो ये होती है 1 बार, और 12 हावर्स में होती है ये 11 बार, और 24 हावर्स में होती है ये 22 बार। लेकिन यहाँ पर तरीका, एक स्थिति कम होती है। वो स्थिति कम कहाँ होती है? तो वो होती है 5 से और 7 के मध्य। केवल कहाँ बनती है? 6 पर ही बनती है। केवल कहाँ बनती है? 6 पे ही बनती है। 5 से 6 के मध्य कोई स्थिति नहीं बनती है। मैं लिख देता हूँ पूरा ही, 5, 6 और 7 केवल यहाँ स्थिति बनती है। 5 से 6 के मध्य नहीं बनती है, और 6 से 7 के मध्य भी
नहीं बनती। तो यहाँ पर एक स्थिति, यहाँ दो स्थितियाँ कम होती है और यहाँ ये कम होती है। लेकिन बंदे का दिमाग चेंज हो जाए तो क्वेश्चन पूछ ले, शैलेश कुमार मीणा जी, कोटा मोदी राजस्थान, राम राम, बिल्कुल राम राम शैलेश जी। तो देखो मित्रों, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ ले तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो मित्रों, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो आपसे। आपको ये तो पता है कि अतिव्यापन की स्थिति या संपाति बोले या आच्छादन बोले या 0 डिग्री बोले, लेकिन 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये अतिव्यापन की स्थिति और विपरीत दिशा की स्थिति दोनों क्या चलती है? सेम चलती है। ये स्थिति 11 से 12 बजे के मध्य नहीं बनती है और 12 से 1 के मध्य भी नहीं बनती है। ये स्थिति 5 से 6 के मध्य नहीं बनती है और 6 से 7 के मध्य भी नहीं बनती, केवल कहाँ बनती है? 6 बजे। लेकिन यदि समकोण की मैं बात करूं तो समकोण में आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनेगी? 2 बार। और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनती है। ये चीजें अपन को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब जब यह आनी चाहिए तो फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन ऐसा ना पूछ कर थोड़ा अलग तरीके से पूछ ले। तो देखो मित्रों, इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन में लिख रहा हूं और कैसा क्वेश्चन वो बन जाए वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे ऐसा, घड़ी में प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य घड़ी में प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होगी। अब देखो मित्रों, क्वेश्चन थोड़ा सा उसने क्या पूछ लिया? अलग पूछा है। कैसे पूछा है कि घड़ी में प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य, प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समपाती। अब मित्रों आपको पता होना चाहिए कि उसने समपाती पूछा है। क्या पूछा है? समपाती पूछा है। और समपाती का मतलब होता है अतिव्यापन की स्थिति और अतिव्यापन का मतलब होता है कि थीटा बराबर कितने डिग्री? 0 डिग्री। अब मित्रों मैंने यहां पर आपको बताया था, देखो बहुत जो बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे लेकिन कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्रातः 7 बजे से बात कर रहा है। कब तक की बात कर रहा है? दोपहर 2 बजे की बात कर रहा है। तो देखो मैं ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं। तो देखो मित्रों, अपन ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप सीख जाएंगे तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कितने घंटे आ रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट। अब देखो मित्रों, आपको पता है, मैंने आपसे बोला है कि जो समपाती होती है या 0 डिग्री होती है वो 11 से और 12 बजे के मध्य नहीं बनती है और 12 से 1 के मध्य भी नहीं बनती। केवल कहाँ बनती है? वो 12 बजे। बोला था मैंने आपको कि 11 से 12 बजे के मध्य कोई अतिव्यापन की स्थिति नहीं बनती है और 12 से 1 के मध्य भी नहीं बनती। केवल कहाँ बनती है? 12 बजे बनती है। तो यहाँ पर 12 बजे, उसके बाद 10 बजे बनेगी, 9 से 10 के बीच बनेगी, 8 से 9 बनेगी, 7 से 8 बनेगी और 1 से 2 बनेगी। यही तो चाहिए अपन को, और तो चाहिए नहीं। अब प्रातः 7 बजे से यहाँ से बात कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक की 2 बजे तक की बात कर रहा है। और जब उसने 2 बजे तक की बात की है तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है। देखो 4, 5 और कितना? 6। तो आपका आंसर कितनी बार? 6। तो ये तरीका आपको आना चाहिए, बिल्कुल इजी है और आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट न पूछकर उसने क्या पूछा है? उल्टा। यदि ऐसा पूछता कि 1 घंटे में कितनी बार, तो आपका आंसर सीधा क्या आता? 1 बार। लेकिन पूछ ले कि यार 12 घंटे में कितनी बार, तो 11 बार, वो भी आंसर डायरेक्ट। 24 घंटे में कितनी बार, तो आपको पता है 22 बार। लेकिन उसने टाइम दे दे कि प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य कितनी बार बनेगी। तो मित्रों यहाँ ध्यान रखना है कि प्रातः 7 बजे से यहाँ तक, हालांकि आपको पता है कि घंटे काउंट कर लो और अपना काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य नहीं बनती, केवल कहाँ बनती है? 12 बजे। तो 1, 2 और 4 कितने हो गए? 6। तो टोटल कितनी बार बनेगी? 6 बार। ठीक है भाई, बिल्कुल विशाल जोरम, बिल्कुल 6 आंसर है, बिल्कुल सही है विशाल जोरम जी। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और है, जैसे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन को और आप अपना आंसर देंगे। कितना जल्दी आंसर देते हैं और मुझे बताते हैं। क्वेश्चन यही है मित्रों, और पूछा जाए कि प्रातः 7 बजे से
दोपहर 2 बजे के मध्य कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होगी। क्या बोला है मैंने? दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होगी। बिल्कुल सीधा सा आंसर को दिया है मैंने आपके लिए, और 90 डिग्री की वो बात कर रहा है, और 90 डिग्री के लिए तुरंत आंसर देंगे आप लोग, आंसर देंगे तुरंत भाई मुझे, कौन अब अच्छा आंसर देता है, कौन नहीं देता है। तो देखो मित्रों, यहां पर आपको, यहां पर मैंने बोला कि प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे कितनी डिग्री, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होती है मित्रों तो 2 से और 4 और 8 से और 10, इनके बीच मैंने बोला था कि एक तो 2 से 3 बनती है, एक 3 से 4 बनती है, और एक 3 बजे बनती है, एक 8 से 9 बनती है, एक 9 बजे बनती है, और एक 9 से 10 बनती है, और प्रत्येक के बीच 2-2 बनती है। प्रत्येक के बीच कितनी कितनी बनती है? 2-2 बनती है मित्रों, 2-2। तो मैंने आपसे ये बोला था कि समकोण की स्थिति बोले या 90 डिग्री बोले, 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार, और 12 घंटे बनती है 22 बार, और 24 घंटे में बनती है 44 बार। अब यहाँ देखो मित्रों, यहाँ पर उसने बोला प्रातः 7 बजे से यहाँ से काउंट करना है, और कहाँ तक काउंट करना है? यहाँ तक करना है। सीधा आंसर है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आंसर कितनी बार? 13। तो ये क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अपन को याद होना चाहिए। ध्यान रखना, घड़ी में प्रातः 7 बजे से मॉर्निंग की बात कर रहा है, और दोपहर 2 बजे तक की बात कर रहा है, और कितने डिग्री की बात कर रहा है? वह 90 डिग्री। कितनी की बात कर रहा है? वह 90 डिग्री की बात कर रहा है। और जब 90 डिग्री की बात कर रहा है तो मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगी? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार, और 12 घंटे में आपको पता है 22 बार। तो यहां पर आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि लेकिन समस्या कहां आती है? 2 से 4 के मध्य एक स्थिति कम होती है, और 8 से 10 के मध्य भी एक स्थिति कम होती है। तो ये 7 है, और 7 से कहाँ है? अपने को 2 है। टोटल किया कितना गया? 13 बार। तो आंसर कितना आएगा अपना? 13 बार। ठीक है मित्रों, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान आने चाहिए अच्छे से। कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बता दीजिए मित्रों। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ और आपके मन में हो तो आप बता दीजिए, क्या जो भी है। तो देखो अब ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जैसे कि बात लेते हैं, कोई से भी क्वेश्चन है आपके मन में आ रहे हों तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए। एक क्वेश्चन है, एक घड़ी में एक घड़ी प्रातः 5 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य कितनी बार एक घड़ी प्रातः 5 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य कितनी बार विपरीत दिशा में, कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी? मतलब आपकी दिशाएं क्या बतानी है? विपरीत दिशा बतानी। दोनों क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। मानन हो गया जी, राम राम, गुड इवनिंग। तो अलग अलग स्थिति होनी चाहिए। तो बताइए मित्रों, प्रातः 5 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी? विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री या सरल रेखा में। तो देखो आपको पता है कि प्रातः 5 बजे से दोपहर 3 बजे की वो बात कर रहा है, तो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं मित्रों, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ से बात करनी है
और कहाँ तक की बात करनी है, दोपहर 3 बजे तक की बात करनी है। ये मित्रों बात करनी है। अब देखो मित्रों, यहाँ पर आपको पता है कि 3 से 4 के मध्य एक बार होती है, 4 से 5 दो स्थितियाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। और आपको पता है कि जो समकोण की विपरीत दिशा की स्थिति होती है वो 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। तो जब 12 घंटे में 11 बार हो रही है और दो स्थितियाँ क्या होगी, कम होगी, तो आपको पता है कि 2 कम हो जाएगी तो कितनी बार होगी, 9 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 बार। सीधा सीधा आंसर है कि जब आपको पता होता है कि 12 घंटे में 11 बार होती है और उसने 5 बजे से, प्रातः के 5 बजे से दोपहर के 3 बोला है, तो पूरा चलेगी। और तो ये 2 ही तो कम हुई, 3 से 4 और 4 से 5 वाली नहीं आएगी। और हम जानते हैं कि यहाँ से 5 से और 7 के मध्य केवल कहाँ बनती है, 6 बजे बनती है। तो यहाँ ये 2 ही तो कम होगी। जब 2 कम होगी तो टोटल कितनी बनती है, 12 घंटे में 11 बार बनती है। तो यहाँ पर तो अपने पास कम ही घंटे बच गए हैं, तो यहाँ पर कितनी बार बनेगी, 9 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 बार। बिल्कुल तुलसी कुमारी जी, बिल्कुल 9 बार आपका सही आंसर होगा। ठीक है मित्रों, तो ये थी आज अपनी क्लास। और कल से अपन क्लास रहेगी जो अपने क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपकी घड़ी में पिछले ईयर में पूछे गए हैं, जो अभी लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, जो भी वीडियो, पटवारी, जो भी पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले आने वाला हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितने बच्चों को आप जोड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने का उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ पर हर चीज़ पूरी क्लियर पढ़ा दी जाएगी, कोई टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है मित्रों, तो जो भी आपकी समस्या है तो अपन सॉल्व करेंगे। और अपने मित्रों के साथ चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि कल ये संख्या मुझे डबल नज़र आनी चाहिए। आपका सब प्रयास रहेगा तो ये सब संभव है, और प्रयास नहीं रहेगा तो सकता है इससे कम हो जाए। ठीक है, से आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रयास कितना है। तो सभी मित्रों को नमस्कार है, गुड इवनिंग सभी को। और फिर कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पर 5 बजे। और कल 5 से 6 अपनी क्लास रेगुलर रहेगी, 5 से 6 नॉन स्टॉप रहेगी। ठीक है, आज अपनी पहली क्लास थी तो सिर्फ बच्चों को, क्योंकि चैनल काफ़ी दिनों से क्लास नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा कि यार अब बच्चों का पेपर भी है तो ऑनलाइन सेटअप को हमने किया है। तो आप लोग जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। सर कंप्यूटर की क्लास कब से हैं? बिल्कुल कंप्यूटर की भी लगा देंगे, राकेश मीणा जी बिल्कुल लगा देंगे कंप्यूटर की भी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जुड़े रहिए, हर क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंप्यूटर हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, कल्चर, सभी क्लास, साइंस, जनरल साइंस, सभी क्लासें आपको यहाँ से मिलने वाली है। और शायद कल्चर की क्लास भी अपने लगा दी है, तो सारी क्लासें आपको धीरे धीरे यहाँ से, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी क्लासें यहाँ से रेगुलर आपको 2 बजे से शाम के टाइम पे सभी क्लासें। कोई किसी का रिक्सोना कुमावत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। भानु हो गया जी, बिल्कुल वेलकम साहब आपका। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़े, जितना हो सके उतनी संख्या में आप जोड़े। और अधिक से हम आपको फिक्स कंटेंट देंगे, कोई फालतू का कचरा नहीं पढ़ाएंगे। जो चीज़ आपके एग्जाम में आने वाली है उसी के आधार पर अपन राजस्थान पुलिस में भी वही चीज़, और पटवारी जो वीडियो है, वीडियो के अंदर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। और क्वेश्चंस ऐसे ही अपन कल है, अब अगली क्लास अपनी कल से रहेगी। और शायद कल 4 बजे हिस्ट्री की क्लास भी है, फिर 5 बजे रीजनिंग है। धीरे क्लासें अपन बढ़ाते जाएंगे। और साइंस, ज्योग्राफी और सारी क्लासें इस पर अपन यूट्यूब पर मिलेगी आपको। 2 बजे के बाद सारी क्लासें अभी नहीं है, आज नहीं है क्लासें, कल से रेगुलर रहेगी क्लासें। आज से अपने शुरुआत की है रीजनिंग की, ताकि बच्चों के साथ रूबरू होए, उनसे बातचीत करें, उनसे मिले, क्योंकि पता नहीं था कि क्लासें होगी नहीं होगी। बहुत दिनों से शांत थे हम, कभी क्लासें नहीं ली थी। लेकिन अब हम शाम के टाइम, इवनिंग टाइम पर हमारी सारी क्लासें यूट्यूब पर रहेगी। और मॉर्निंग टाइम पर हमारे ऑफलाइन बैच रहेंगे। मॉर्निंग में जितने भी बैच रहेंगे वो ऑफलाइन रहेंगे। राजस्थान पुलिस को अभी पूरा पकड़ है। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है वो मॉर्निंग 8 बजे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।